देखो भाई, आज हम बात करेंगे DMLT सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर है ये, जो 2022 में हुआ था अक्टूबर के महीने में। ठीक है ना। पेपर सेकंड है ये। हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, ब्लड बैंकिंग और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड इसमें क्या टॉपिक आते हैं। सबसे ज़्यादा टॉपिक आते हैं हिस्टोपैथोलॉजी और ब्लड बैंक से आते हैं। साइटोपैथोलॉजी से ज़्यादा इसमें एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं और एक दो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से आते हैं। ठीक है ना। तो इसके हम MCQ पे चलते हैं। नंबर 1 पे, विच फिक्सेटिव इज यूज्ड फॉर द सेक्शन कट बाई क्रायोस्टेट। ये कह रहा है कि कौन सा फिक्सेटिव यूज किया जाता है सेक्शन कटिंग के लिए जो क्रायोस्टेट माइक्रोटोम से कट किया जाता है। तो इसमें है कोल्ड एसीटोन। ठीक है ना। कोल्ड एसीटोन को यूज करते हैं क्रायोस्टेट माइक्रोटोम से काटने के लिए। ठीक है ना। ये फिक्सेटिव के नाम है कोल्ड स्टोन, बफर्ड फॉर्मल सलाइन, एब्सोल्यूट इथाइल अल्कोहल, फॉर्मेलिन। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है वो कोल्ड एसीटोन। पैप स्मीयर फॉर द स्टडी ऑफ हार्मोनल इफेक्ट इज टेकन। पैप स्मीयर जो बनाते हैं तो फॉर द स्टडी ऑफ हार्मोनल इफेक्ट, हार्मोन की स्टडी को देखने के लिए जो पैप स्मीयर बनती है वो कहाँ से ली जाती है। सर्विक्स से, वेजाइना से, यूट्रस से, ऑल ऑफ देम। तो इसको लेती हैं जी वेजाइना से। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन एक्सफोलिएटिव इज टेकन फ्रॉम। विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से कौन सा इंक्लूडेड शामिल है एक्सफोलिएटिव जो कि लिया जाता है। किससे लिया जाता है। स्पूटम से, बॉडी फ्लूइड से, ब्रोंकियल ब्रूसिंग से, ऑल ऑप्शन राइट, ऑल ऑप्शन। तो इसमें जी बलगम से भी ले सकते हैं, बॉडी फ्लूइड से भी ले सकते हैं, ब्रोंकियल ब्रशिंग से भी ले सकते हैं। तो ये ऑल सही है इसमें। आगे है जी नीडल यूज फॉर ब्लड कलेक्शन फॉर ट्रांसफ्यूजन पर्पज ऑफ इज साइज। वो नीडल कितने गोज की होती है जिसको ब्लड कलेक्शन के लिए फॉर ट्रांसफ्यूजन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। नहीं, यूज फॉर ब्लड कलेक्शन के लिए यूज करते हैं इसके बाद में क्या करते हैं ट्रांसफ्यूजन पर्पज, मतलब ब्लड लेंगे तो किसी का ट्रांसफ्यूजन ही करेंगे उससे। ठीक है। तो 18 गोज की होती है। पहले भी देखो मैं पढ़ा चुका हूँ, उससे 5-6 दिन पहले एक वीडियो डाली थी उसमें ही। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया हैज़ द लोएस्ट चांस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए बायोमेडिकल वेस्ट। इसमें कह रहा हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र रखता है लोएस्ट चांस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए बायोमेडिकल वेस्ट। सबसे कम बायोमेडिकल वेस्ट कौन बनाता है। हॉस्पिटल, क्लिनिक, लेबोरेटरी, एग्रीकल्चर लैंड। तो एग्रीकल्चर लैंड में तो बायोमेडिकल वेस्ट वैसे होता ही नहीं है, पर फिर भी इस पर ही राइट लगाओ, ये बिल्कुल नहीं बनाता। ठीक है। ऊपर पूछ रहा लोएस्ट चांस, कम से कम चांस हैं बायोमेडिकल वेस्ट बनाने के। तो एग्रीकल्चर से तुम्हें पता ही कोई उसमें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता ही नहीं। आगे है ट्रू एंड फॉल्स। एप्रोप्रिएट टेम्परेचर फॉर स्टोरेज ऑफ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ऐसे प्लाज्मा जिसमें प्लेटलेट ज़्यादा भरी हुई हैं ये हैं उसके अंदर, उसके लिए स्टोरेज के लिए कौन सा टेम्परेचर सही रहेगा। 20 से 25। ठीक। या रूम टेम्परेचर भी कह सकते हैं इसको। EOC नीचे काउंटर स्टेन एच एंड ई स्टेनिंग में जो EOC ने काउंटर स्टेन का काम करती है, तो ये सही बात है। द फुल फॉर्म ऑफ FNAC इज फाइंड नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी टेक्निक, ये सही बात है। FNAC फुल फॉर्म बहुत बार पूछेगी। फाइंड नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी टेक्निक, बहुत आसान है वैसे। एम्बेडिंग मीन्स टिश्यू इज कैप्ड माल्टेन पैराफिन। एम्बेडिंग का मतलब टिश्यू को कैप्ट करना है मेल्टन पैराफिन में, तो ये सही बात है। आगे है एम्बेडिंग का मतलब है किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर छुपा देना, घुसा देना। फॉर एग्जांपल बोलूँ तो जैसे कोई ईंट है उसको बालू रेत में छुपा दो। ठीक है। तो उसको भी क्या बोलेंगे, एम्बेडिंग बोलेंगे। ठीक है।
आगे बोल रहा है गैंग्रीन इज एसटीडी, गैंग्रीन में बीमारी है, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है गैंग्रीन, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स पा जाते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। फ्रोजन सेक्शन आर यूज्ड फॉर, फ्रोजन सेक्शन किसके लिए यूज की जाते हैं? तो की जाते हैं रैपिड माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस एंड इवेलुएटिंग सर्जिकल, ठीक है ना। रैपिड माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस और इवेलुएटिंग सर्जिकल के लिए क्या यूज की जाती है? यहाँ और इवेलुएटिंग सर्जिकल मार्जिन ड्यूरिंग एन ऑपरेशन, मतलब कह रहा हूँ रैपिड माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस का मतलब है कि तुरंत माइक्रोस्कोप से कोई जांच करनी, और इवेलुएटिंग सर्जिकल मार्जिन ड्यूरिंग एन ऑपरेशन, ऑपरेशन के टाइम पे से कुछ कैंसर की कुछ जांच करने के लिए पड़ते होंगे शायद, ठीक है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड हेपेटाइटिस, तो इसमें हेपेटाइटिस सी जो है क्या है, ये मोस्ट कॉमन कॉज है किसका? ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड हेपेटाइटिस का। एज ऑफ एन आइडियल ब्लड डोनर शुड बी टेकन, खून देने वाले की जो उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 से 60 साल के बीच में तो होनी चाहिए। निटल शेप्ड इंट्रासेल्युलर यूरेट इन साइनोवियल फ्लूइड इंडिकेट, साइनोवियल फ्लूइड में जो इंट्रासेल्युलर यूरेट है वो किसको इंडिकेट करते हैं? गाउट को, मतलब गठिया को कह सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं हम जिस और अगले पेज पे, ठीक। यार रुक जा, गड़बड़ लग रही है यार। 5 हो गए, 1 2 3 4 5, हाँ सही है। अब लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या है वो बताना है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजिंग बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को मैनेजमेंट करने का क्या महत्व है वो बताना है, क्यों ज़रूरी है, इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान है समझ। व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट के टाइप बताना, ठीक है ना। जैसे कि ह्यूमन बॉडी के पार्ट हो गए, ग्लव्स हो गए, निडल्स हो गई, गिलास हो गए, बहुत सारे टाइप का कचरा क्या इससे बायोमेडिकल वेस्ट के टाइप है। डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट रेशनल यूज ऑफ ब्लड कंपोनेंट। डिस्कस करो इन ब्रीफ संक्षिप्त में, अबाउट बारे में किसके? रेशनल यूज ऑफ ब्लड कंपोनेंट। रेशनल यूज ऑफ ब्लड कंपोनेंट का मतलब यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लो किसी अस्पताल में कोई मरीज एडमिट है और उसको ज़रूरत है मान लो प्लेटलेट की या आरबीसी की, पर डॉक्टर लगा रहे हैं उसको पूरा होल ब्लड, जिसमें आरबीसी भी है, प्लेटलेट भी है और डब्ल्यूबीसी सब कुछ है, तो वो क्या, वो रेशनल यूज ऑफ ब्लड कंपोनेंट नहीं। जितना मतलब ज़रूरत है जिस चीज़ की और ज़रूरत है उतना ही यूज करो। मान लो एक पाउच है 250 ग्राम का आरबीसी, मरीज को एक पाउच में काम हो जाएगा तो एक ही पाउच लगाओ, ये एक ब्लड बैग लगाओ बस। और आजकल तुम्हें पता ही है रिश्वतखोरी कितनी चल रही है। ज़रूरत है एक की लगा रहे हैं 2, और ज़रूरत है आरबीसी की लगा रहे हैं होल ब्लड। ये जो चीज़ महंगी है वो उसको भी यूज कर देते हैं, कुछ अस्पतालों में ऐसा हो गया। आगे बोला राइट डाउन स्टोरेज एंड क्वालिटी। राइट डाउन लिखो का स्टोरेज और क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ब्लड कंपोनेंट। ब्लड कंपोनेंट के स्टोर कैसे करना है और उनकी क्वालिटी क्या है वो बतानी, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करनी है ये बतानी। डिस्कस द मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ वेरियस फिक्सेटिव। डिस्कस करो मोड ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका, किसका तरीका, फिक्सेटिव कैसे काम करते हैं वो बताना। यूज ऑफ वेरियस, और कौन कौन से फिक्सेटिव यूज होते हैं किसमें, हिस्टोपैथोलॉजी लैब में। आल्सो डिस्क्राइब, वर्णन करो किसका, प्रोसेस ऑफ डीकैल्सिफिकेशन का भी वर्णन करना है। तो डीकैल्सिफिकेशन बोले तो कैल्सिफिकेशन को हटाना किसी टिश्यू में से जिसके तुम सेक्शन कट करो। कैल्सिफिकेशन नहीं हटाओगे जो तो माइक्रोटोम के ब्लेड है वो क्या ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे। आगे है मेंशन डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोटोम। अलग अलग टाइप के माइक्रोटोम को मेंशन करो, उनके बारे में लिखो।
जो कि हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी में यूज होते हैं। ठीक है ना। डिस्कस द लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। पैथोलॉजी लैब में जो जांच हो सकती है किसकी, इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, उनकी क्या इन्वेस्टिगेशन पर, उनके बारे में बताओ। जैसे हेपेटाइटिस बी है, सी है, HIV है, ये सब क्या है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है। ठीक, मलेरिया भी हो सकता है। डिस्क्राइब द कॉमनली एनकाउंटर प्रॉब्लम विथ पैराफिन सेक्शन। डिस्क्राइब करो, वर्णन करो कॉमनली एनकाउंटर्ड प्रॉब्लम, जो कि प्रॉब्लम आती है किसमें, पैराफिन सेक्शन के टाइम पे दिखाई देती है। उन प्रॉब्लम को क्या वर्णन करो, ये उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं उसका वर्णन करना। कॉमनली एनकाउंटर्ड प्रॉब्लम। आगे बोल रहा है शॉर्ट में क्रॉस मैचिंग बतानी है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट बताना। इसे मैं CB0 बोलता हूँ। CB0 बोले तो जिससे TB की जांच होती है बलगम में, TB का बैक्टीरिया ढूंढते हैं, तो इसी विधि द्वारा जांच करते हैं, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। उसमें जो TB के बैक्टीरिया मान लो बलगम में 1 या 2 होंगे, लेकिन उसको हम बहुत सारे करके उसमें मशीन वगैरह से चेक करते हैं। फिक्सेटिव यूज इन साइटोपैथोलॉजी। साइटोपैथोलॉजी लैब में फिक्सेटिव कौन कौन से यूज होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ। फिक्सेटिव यूज इन साइटोपैथोलॉजी। और एक है ये आ गई फिक्सेटिव यूज इन हिस्टोपैथोलॉजी। साइटोपैथोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी में कौन कौन से फिक्सेटिव यूज होते हैं वो जरूर ध्यान रखें। आगे है जी रिसेंट अपडेट ऑन आर्टिफिशियल ब्लड। आर्टिफिशियल भी कोई ब्लड आता है बताइए, उसके बारे में बतानी। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताना। और देख लो ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका। BMW फिक्सेटिव हिस्टोपैथोलॉजी के भी पूछ चुका है यहाँ पर, साइटोपैथोलॉजी की। ठीक है ना। H&E स्टेनी ये बतानी, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाता है। अब वीडियो बंद करते हैं भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार, तुमसे रिक्वेस्ट है थोड़ी। 2022 में आया है। देखो ये हिस्टोपैथोलॉजी है, साइटोपैथोलॉजी है, ब्लड बैंकिंग है और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। देखो एक बात ध्यान रखो, तुम DMLT सेकेंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में, कोई सी में भी हो, और तुम्हारे कॉलेज में नकल होती है तो अलग बात, वरना तुम्हें जो भी तुम्हारा जिस स्टेट में तुम पढ़ाई कर रहे हो या रहने वाले वहीं पे पढ़ाई कर रहे हो, तो उस जो तुम डिप्लोमा करो उसके सिलेबस तुम्हारे समझो रटा हुआ होना चाहिए। और तुम्हें यही नहीं पता हमारे सिलेबस में है क्या क्या, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, तो समझ लो तुम एक तरीके या तो अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हो, या फिर तुम नकल के भरोसे बैठे हो तो पास हो जाएंगे। ठीक है ना। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे जो DMLT सेकेंड ईयर में हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, ब्लड बैंकिंग और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये पेपर सेकंड है। और पेपर फर्स्ट में क्या बायोकेमिस्ट्री होगी, माइक्रोबायोलॉजी होगी और एक होगी रिलेवेंट सर्जिकल एंड मेडिकल कंडीशन होगी। ये वीडियो बंद करते हैं, ये बहुत बड़ी होने को होगी। ठीक।